बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सुबह जो सलाम। आज इतवार है, यकम फरवरी है, फरवरी का पहला दिन है, शोबान की 13 तारीख़ है और माह की 19 तारीख़ है। अब मेरी ढेरों दुआएं आपके लिए गुड मॉर्निंग के साथ साथ, और पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, हमारे दिल में रहें, दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत दुआएं। अल्लाह ताला उनके लिए ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ दे। इतवार है, ज़रा आराम शराम के रहना, ज़िंदगी जो है वो तो चलती ही रहती है। आज के दिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो दिन है उसके हवाले से मैं आपको बताऊँ कि आज के दिन माजी में क्या क्या होता रहा। 1884 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की पहली किस्त शाये, और ये समझा जाता है कि सबसे मुस्तनद इंग्लिश की डिक्शनरी है। अगर आपने किसी जगह फंस गए तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो है वो देखें। ये 1884 का वाक़या है। 1960 में अमरीकी नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ शहरी हकूक़ की तहरीक शुरू हुई। ये आज जो हमको नज़र आ रहा है ना अमरीका, ये कोई अजीदा अमरीका नहीं थी। ये अमरीका बड़ा बदबूदार अमरीका था, अब भी खैर है, लेकिन मैं जड़े वहाँ रह रहे ने, मैं पहले मतलब वहाँ माइंड ना करना, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया का ठेकेदार अमरीका, ख़ुद इसकी अपनी हालत कितनी गंदी थी ये तो आप लोगों को अंदाज़ा है। 2003 में अमरीका की खलाई शटल कोलंबिया जो है वो हादसा हुआ, और बड़ी तकलीफ़देह हादसा था, अलमनाक हादसा था। 1979 में 1979 में ईरानी इनकलाब के रूहुल्लाह आयतुल्लाह ख़मीनी साहब आए और शहंशाहियत का ख़ात्मा हुआ। और रूहुल्लाह ख़मीनी एक अरसा जो है वो क्या कहते हैं जला वतनी के बाद आए थे, लेकिन अब अमेरिका के ईरान के अंदर फिर एक कोशिश कर रहा है, और जो ईरानी बादशाह थे उनके बेटे के मुतालिक कोशिश की गई, अभी माजी में बड़ी हुई लेकिन वो नाकाम हो गई। 1943 में जंग अज़ीम के दौरान जापान ने जनूबी एशिया के अंदर अपना फाइनल ऑपरेशन शुरू किया। 1946 में बरे सग़ीर के इंतख़ाबी जो मराहिल थे वो आखिरी मरहले में दाखिल हुए, और उसके बाद तकसीम का जो सिलसिला था वो अपने मंतक़ी अंजाम की तरफ बढ़ा। आज बड़ी इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करनी है। एक तो सुहेल आफरीदी ने टल खड़का दिया, और उसके ख़िलाफ़ साजिश जो है वो तो मैं एक अरसे से ही आपको कह रहा हूँ, और मेरा तो बल्कि ट्वीट मैंने किया था कि क्या सुहेल आफरीदी आने वाले दिनों का जो है गंडापुर साबित होगा। तो क्या वाकई वो गंडापुर साबित होगा, और क्या सुहेल आफरीदी भी गंडापुर की तरह बड़के शड़के लगा के बैठ जाएगा। जुमेरात वाले दिन अडयाला के बाहर जो हुआ, उसके बाद बहुत सारी गुफ्तगू शुरू हो गई कि जी उसने तो पता नहीं क्या क्या कहा था और कुछ भी नहीं हुआ। इस पे बात करूँगा, लेकिन उसने एक बड़ी वार्निंग बड़ी दे दी है, ये मैं आपको बता दूं, और ये इस बात की अलामत है कि वो सब चीज़ों को समझ भी रहा है। दूसरा जी, चलें फिर बलूचिस्तान से ज़रा से मैं शुरू कर दूं, क्योंकि मेरा दिल दुखी है बलूचिस्तान की सूरत हाल पे। उसके बाद इमरान खान के जो साहबजादे हैं उनके हवाले से एक बड़ी ख़बर है, और वो आपके लिए भी बड़ी हैरान कुन होगी। सरदार अख्तर मेंगल बड़े सीजनल सियासतदान हैं, और बलूचिस्तान के हवाले से उनसे ज़्यादा अथेंटिक कम ही लोग होंगे। सुबह उठाऊँ तो ज़रा थोड़ा सा अभी गुबार में हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो कैफ जो 2 दिन ये बलूचिस्तान में देखें कभी नहीं देखे। अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर ऐसा मतलब है कि गल वध गई है। 12 मुकामात पे जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद वहाँ पे जिस तरह बैंक लूटे गए, धमाके हुए, गोलियाँ चली, रॉकेट लॉन्चर चले, और अफसोस की बात यह कि वहाँ की जो बलूची अवाम थे उनके सामने दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे, और अवाम में से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। ये बड़ी खौफनाक बात है भाईजान, समझो गल नू समझो। इससे निकल आए हम कि हमने सिर्फ इमरान खान को कुचलना है। इस चक्कर की दसी को अपने हाथी ना जला लिए जो मुझे नज़र आ रहे हैं जलते हुए। आपने अभी इतला दी कि 67 दहशतगर्द मार दिए हैं, ठीक है। हमारे भी 10 नौजवान शहीद हुए हैं, कुछ सिविलियंस भी शहीद हुए हैं, लेकिन सवाल ये कि बलोची हुकूमत कितने गई है? अम्ब खान गई है,
मतलब वो जब आप जो वो लीडरशिप जो अवाम के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, जिनका बराह है, उनको निकाल के फॉर्म 47 को लोग बिठाएंगे तो यही होगा। और सरहद के हवाले से केपी के खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो लोग कहते हैं जी वो ताउन नहीं कर रहे थे, थे की हो रहा है बलूचिस्तान की हो रहा है, वो तो ताउन नहीं कर रही, यहाँ तो हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही है। भाईजान अब भी वक्त है एक अच्छी पॉलिसी बनाई जाए पाकिस्तान को बचाने के लिए, नहीं तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है जो बलूचिस्तान में पिछले 24 घंटों के अंदर आई है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। सुहेल आफरीदी के हवाले से पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सीज जो है वो शुरू हो गई हैं, और आपको याद होगा मैंने बहुत पहले कहा था कि सुहेल आफरीदी को घेरा जा रहा है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को मौके की तलाश में है कि उसे कोई मौका मिले और वो सुहेल आफरीदी को पंजाबी कहते हैं तल के रख दे। दूसरी पीटीआई के अपने अंदर जो मौजूद काली भेड़ हैं, जो गद्दार हैं, जो ब्रूटस हैं, वो सुहेल आफरीदी के घेरा बना के खड़े हैं, उसे कामयाब होने नहीं देना चाहते। उसके रास्ते में रुकावटें, उसके ख़िलाफ़ साजिशें, उससे गलत फ़ैसले करवाने। वो यंग ब्लड है और उसकी टीम सारी यंग है। ये बाबे शाबे जितने भी हैं ये सारे इस चक्कर में हैं कि किसी तरह सुहेल आफरीदी से कोई बड़ा ब्लंडर कराया जाए और इससे जान छुड़वाई जाए। लेकिन अब सुहेल आफरीदी ने जो गुफ्तगू की है गुज़िश्ता शब, वो बड़ी अलार्मिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी ने जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत बुलंद किया, वो चंद दिनों के अंदर ये अपने जो पार्टी के बाबे हैं ना, इनके खिलाफ भी ऐलान बगावत बुलंद करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो इस सतह पे गुस्से में था। उन्होंने कहा इतना तो आपको गुस्सा नहीं होगा जितना मुझे गुस्सा। कहता मैं इतने गुस्से में था कि मैं कह रहा था सुबह तहरीक शुरू कर दें। जाहिर है उसे जाके ह्यूमिलेट किया गया। वो अडयाला के बाहर सारी रात बैठा रहा और उसके बाद उसके रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आया, उसके साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं आया, वो अकेले ही खड़ा रहा। फिर सुबह सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट जाके धरना दे दिया, फिर कोई नहीं आया। तो आपको समझ नहीं आ रही कि जो इर्द गिर्द के बाबे हैं वो नहीं चाहते कि सुहेल आफरीदी का शो बड़ा हो या सुहेल आफरीदी जो है वो क़यादत की पोजीशन में आ जाए। खुद केपीके की जो क़यादत है वो ये इस बात को पसंद नहीं करती। आप बताएं असद कैसर इस बात को पसंद करेगा कि जनाब सॉरी कि ये जो है कल का लड़का जो है, कल का लौंडा जो है वो आके सियासत के ऊपर जा के बैठ जाए। चले गंडापुर की तो समझ आती है, उससे तो वजारत आला ली गई है इसलिए वो घर बैठ गया। अदरवाइज़ अगर उसकी कमिटमेंट पीटीआई से थी तो उससे वजारत आला ले भी ली जाए तब भी उसे मैदान में खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसने पिछले दिनों में 2 दफ़ा गुफ्तगू की और दोनों दफ़ा उसने इस्टेब्लिशमेंट की बात की। एक दफ़ा जब इमरान खान की सेहत के हवाले से हो रहा था तो उसने स्पेशली वीडियो बना के भेजी कि जी ठीक है। दूसरी दफ़ा जब ऑपरेशन के ऊपर बात हो रही थी तो उसने फिर कैटेगोरिकली कहा कि नहीं अफ़गानिस्तान दरअंदाजी करता है, जबकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि नहीं करता है। अगर ऐसा था भी तो मतलब उसने तो दोनों दफ़ा पार्टी के ख़िलाफ़ जाके बात की। अब इन हालात के अंदर सुहेल आफरीदी नक्को नक हुआ है। वो आप क्या समझते हैं कि ये जो हुआ है मंगल वाले दिन अडयाला के बाहर, वो उसको भूलना चाह रहा है? नहीं भूल पा रहा। वो ना मेरे जैसे 60 साल का बाबा है ना कोई हो रहे, वो नौजवान आदमी है। उसकी ट्रेनिंग जो है वो स्टूडेंट फेडरेशन के साथ हुई हुई है। वो छोटा सा था जब इमरान खान के साथ वो खड़ा होकर बड़े फ़ख्र से कहता था। उसके अंदर इमरान कूट कूट के भरा हुआ है और वो ये समझ रहा है, उसे महसूस हो रहा है कि इमरान खान की रिहाई के अंदर बहुत सारे लीडर जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है और उसके भी हाथ बांधे जा रहे। उससे जान के उसका मोराल यहाँ लेके गए, उससे बड़ी बड़के लगवाई और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, नीचे आया और आम वर्कर ने सोना शुरू कर दिया कि ये भी जो है ना गंडापुर की तरह है। और इसका भी जनाब अली गंडापुर का जैसा अंजाम होगा। वो भी कहता था मैं कुरान की कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर 100 दिन के अंदर इमरान को रिहा ना कराया तो मैं ये कर दूँगा, मैं यूँ कर दूँगा और फिर सारा कुछ गलत साबित होता चला गया। अब सुहेल आफरीदी भी ने जैसे कहा कि मैं जुमेरात को जा रहा हूँ और फिर देखना क्या होता, तो आम आदमी यही सोचा था कि उन पता नहीं की करेगा जाके सुहेल आफरीदी अडयाला का दरवाज़ा ही चूके बाहर सुट देगा, कुछ ऐसा करेगा। लेकिन नहीं हुआ तो इससे सुहेल आफरीदी का कद थोड़ा नीचे आया है। ये बात सुहेल आफरीदी को भी अंदाज़ा है। फिर उसके बाद तय हुआ कि जी सुबह धरना होगा सुप्रीम कोर्ट। सुहेल आफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहाँ सारा दिन रुलने के बाद सुहेल आफरीदी को बताया गया कि जनाब सियासी कमेटी में फ़ैसला होगा। अब वो सियासी कमेटी में चला गया। सियासी कमेटी के अंदर कोई कख भी नहीं निकला,
कोई बात ही नहीं हुई। दूसरी तरफ अचकज़ई साहब है, पीटीआई पूरी ये कह रही है कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में, अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो अचकज़ई साहब किसकी तरफ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अचकज़ई साहब का जो रवैया वो अचानक तब्दील हुआ है और उनके बयानात में थोड़ी सी पीटीआई के साथ फील होना शुरू हो गई है। यही वजह है कि पीटीआई 8 फरवरी से थोड़ा सा डिस्टेंस कर रही है। उन्हें किसी गल चंगी लगे ना लगे, लेकिन है वो ये कहते हैं कि 8 फरवरी की काल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की है, हमारी नहीं है। एनीवे, सुहेल आफरीदी को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरे ना हाथ हो रहा है, अब नो आहिस्ता आहिस्ता गंदा कर रहे ने। तो आप उसने याद, कल उसने जो जुमला कहा, उसने कहा कि मैं तो बड़ा गुस्से में हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन ये जो पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में मुझे कहा गया कि नहीं ठंडा खेलो, ठंडा खेलो। अब किसने कहा और क्यों कहा, क्यों मज़ाहमत से रोका गया, ये तो आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। उसने कहा जी हमारे हाथ जो है धागों से बंधे हुए, लेकिन ये धागे कभी भी टूट सकते हैं। उसने उन लोगों को भी साफ कह दिया कि जे तुसी आप लोगों ने इमरान खान के साथ नहीं खड़ा होना, इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकलना, तो मैं ये आपकी बातों को, पाबंदियों को भी रद्द कर दूंगा। उन्होंने कहा अपनी औकात में रहे आप लोग। अगर आप लोगों ने इमरान खान के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करनी, सड़क पे नहीं निकलना, मज़ाहमत नहीं करनी, तो फिर मेरे लो तुसी ताड़े लो मैं मर गया, मेरे लो तुसी मर गए। कल की तकरीर का सिंपल और सादा सा मैंने आपको बता दिया कि ये मतलब है। और अब सुहेल आफरीदी हो सकता है कि चंद दिनों के अंदर किसी बड़े लाहेमल का ऐलान कर दे, हालांकि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उसे ठंडा करते हैं, उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं खेलना। उसे भी ये पता है, एक बात मेरी याद रखें, अगर किसी दिन केपी हुकूमत को कुछ हुआ या इसके सुहेल आफरीदी जो है वो फारिग हुआ, तो सुहेल आफरीदी सीधा सीधा गिरफ़्तार होगा और खुफिया मुकाम पे भेज दिया जाएगा। आप सुनेंगे कि सुहेल आफरीदी को उठा लिया गया और उनका पता नहीं चल रहा कहाँ गए। अब इससे मैं बारीक बात आपको नहीं कह सकता, क्योंकि वो लड़ाई जिस जगह पे ले गया हुआ है ये उसे भी पता है कि अगर हुकूमत ख़त्म हुई तो मैं नहीं, शफ़ी जान, मीना खान, ये सब चुके जाएंगे। तो वो तो अपनी जान इस टाइम हथेली में लिए फिर रहा है, लेकिन उन्होंने पता है कि मेरे इतने जड़े बंदे बैठे ने सारे मुनाफिक ने, सारे नहीं बेशतर मुनाफिक हैं और ये कहीं और रिपोर्ट करते हैं, इनका डाखाना कहीं और है, इसलिए उसने अब सिरा सीधा हो गया। अब आ जाए जी आखिरी बात की तरफ। आखिरी बात यह है कि इमरान खान के साहबजादों कासिम सुलेमान ने पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई कर दिया और उन्होंने ये बरतानिया में जो उनके सफारत खाना है वहाँ वीज़ा अप्लाई किया है और ऑनलाइन पोर्टल से किया है, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। उन्होंने कहा जी हम अर्लीस्ट पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अब अगर ये फरवरी के से पहले अगले 8 दिनों में कहीं वो आ जाते हैं तो ये जो 8 फरवरी का मोमेंटम है ये कुछ और शक्ल इख्तियार कर जाएगा। कहा यह जा रहा है कि सुलेमान और कासिम अगर आए तो उनके साथ इंटरनेशनल मीडिया होगा, पूरा एक बहुत बड़ा प्लान के अंदर सारे इकट्ठे आएंगे और यहाँ से पाकिस्तान से भी कुछ सहाफ़ियों को बुलाया जाएगा जो उनके साथ जो है वो सफ़र करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों भाई आ जाते हैं तो वो पीटीआई के किसी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपने वालिद की रिहाई के लिए एफ़र्ट करेंगे, जो भी एफ़र्ट करनी है अपने वालिद के लिए। और उनके साथ पार्लियामेंटेरियंस होंगे, बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस होंगे, अमेरिका के पार्लियामेंटेरियंस होंगे, यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस होंगे, क्योंकि यूरोप जो है वो पाकिस्तान से कोई खुश नहीं है। आपको पता है कि यूरोप ने जो भारत के साथ एग्रीमेंट किया, मदर ऑफ़ ऑल एग्रीमेंट कहते हैं उसे, उससे भारत को वहाँ पे 10 से 12 अरब डॉलर की रसाई बराह रास्त फौरी तौर पे मिलेगी, जबकि यूरोपीय यूनियन को भी भारत के अंदर रसाई मिलेगी। हम वो 1.5-2 अरब के लिए GPS प्लस लेके बैठे हुए हैं यूरोप वाले, और वो इस पे अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। भारत का पहला हदफ ये होगा कि वो हमारा GPS वाला स्टेटस जो है वो ख़त्म कराए। दूसरा ये कि ईमान मज़ारी की गिरफ़्तारी के बाद जो यूरोपीय ममालिक हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के मामला जो है ना सीधे नहीं चल रहे, अब ये एक FIR बन रही है, वहाँ भारत का यूरोप के साथ लव अफेयर बढ़ रहा है और जिसका नतीजा ये होगा कि भारत यूरोप की मंडी से पाकिस्तान को फारिग कर दिया जाएगा।
لیکن اسی بادشاہ لوگوں سانوں کسی گل کی پرواہ کی ہے. اسی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اور خود شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اور فیلڈ مارشل صاحب دنیا کے مختلف ممالک میں گئے, ہم نے جا کے انہیں کہا کہ جو یہ گیپ ہے IMF کے پیسوں کا یہ ہمارا پورا کریں, ہمیں دے دیں. تو اب باریک بات سنیں کیا ہے, ہمارا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہے جب ہم کسی سے امداد لیں گے تو پھر ان کی باتیں بھی مانیں گے, چاہے وہ باتیں ہمیں قبول ہوں یا نہ ہوں. چونکہ ہم ان سے پیسے لے رہے تو ہم ان کی باتیں بھی مانیں گے. اس سے آپ باریک بات کو سمجھ جائیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے کیا آنے والے دنوں کا نقشہ کھینچا ہے, اور وہ کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے. آپ اس بات کو ذرا غور سے سنیں کہ جی وہ ہم جب پیسے لینے جاتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہمیں پیسے دیں گے وہ اپنی منمانی بھی کریں گے اور پاکستان ان کے مطابق چلے گا. یہاں سے آپ ابراہیم ایکارڈ اور اسرائیل کو تسلیم کرنا اور امن یہ وہ اس کو سمجھیں. ہم جتنی مرضی اس کی وضاحتیں دیں لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں. جس دن ہمیں اشارہ ہوا ہم اسرائیل پہنچ جائیں گے. السلام علیکم.